इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। यदि मृग जीवित हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसकी मृगचम कितनी सुंदर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रंग के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। ऐसे राजा ही अपने दंभ और अहंकार से अपना सर्वनाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो चारों ओर मिलते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतता प्रियवादिनः अप्रियश्च पश्यश्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा।
लक्ष्मण भैया, आइए जल्दी आइए। एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए। आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए देखिए, वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूं भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में यह है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमग माया जैसा जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। यदि मृग जीवित हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसकी मृगचम कितनी सुंदर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। भैया, मुझे अब भी संदेह है ये कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रंग के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया।